आइए यहाँ पर देखते हैं हम लोग। यहाँ पर एक टॉपिक है आपका, टॉपिक क्या पूरा का पूरा एक चैप्टर है और उसका नाम है भाई सर्कल है, CIRCLE। ध्यान दीजिएगा, ये सर्कल होता क्या है पहले नंबर तो ये समझिए। तो सर्कल को आप ऐसे समझ सकते हैं कि विद अ फिक्स पॉइंट एंड एट द सेम डिस्टेंस, विद अ फिक्स पॉइंट एंड सेम डिस्टेंस फ्रॉम डेट इफ बी ड्रा अ लाइन अराउंड डेट। मतलब अगर एक फिक्स पॉइंट से और एक सेम डिस्टेंस पर, हर जगह की डिस्टेंस क्या हो, सेम हो, सेम डिस्टेंस पर एक बाउंड्रीज को ड्रा कर दिया जाए, उस सेम डिस्टेंस को, ऐसी बाउंड्रीज को ड्रा किया जाए जो उस फिक्स पॉइंट से क्या हो, सेम डिस्टेंस पर हो। तो इस प्रकार जो भी फॉर्म्ड फिगर होगा, इसी चीज को कहते हैं सर्कल कहा जाता है। इसी चीज को आप क्या कहते हैं, सर्कल कहते हैं। एक्चुअल में देखा जाए सर्कल जो होता है, जैसे ये चीज आपका सर्कल है ना। तो सर्कल एक प्रकार से हम कह सकते हैं जैसे ये आपका एक प्लेन है, पूरा ये एक प्लेन है, वैसे पूरा का पूरा यही प्लेन है ना। तो प्लेन है यहाँ पर आपका। अब यहाँ पर देखिए, ये पॉइंट 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 ये सब पॉइंट हैं ऐसे इस तरह से, है ना। इस पॉइंट का अगर कलेक्शन कर दिया जाए, इस पॉइंट का क्या कर दिया जाए, अगर कलेक्शन कर दिया जाए, यानी कि इस पॉइंट को मिला दिया जाए, है ना, इस पॉइंट को मिला दिया जाए। लेकिन ये जो कलेक्शन ऑफ पॉइंट हैं, इसके लिए कंडीशन है, ये जो कलेक्शन ऑफ पॉइंट हैं ये हूँ एट द फिक्स पॉइंट, ये एक फिक्स पॉइंट पर हूँ, एंड एट द फिक्स्ड डिस्टेंस, ये हूँ एक फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस पर हूँ। मतलब ये मान लीजिए सेंटर ओ से, है ना, ये एक फिक्स्ड डिस्टेंस पर हूँ। मतलब अगर यहाँ पर रेडियस की वैल्यू 5 है तो हर जगह क्या हो, ये 5 ही हो। तो इस चीज को क्या कहते हैं, सर्कल कहते हैं। डन है ना। अब सर्कल में ध्यान देना, अगर बात किया जाए सर्कल, तो आप एक सर्कल का यहाँ एक कंक्लूजन निकला कि सर्कल इज द कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। ध्यान देना, अगर यहाँ कर तो डिफिनेशन आप बताना चाहें तो आप बोल सकते हैं इट इज द कलेक्शन ऑफ पॉइंट, इट इज द कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। ये पॉइंट्स का कलेक्शन होता है, ये क्या होता है, पॉइंट्स का कलेक्शन होता है। लेकिन वो पॉइंट्स कैसा होना चाहिए, ध्यान देना। अब इस पॉइंट्स के बारे में बताया जा रहा है, इस पॉइंट्स के बारे में बताया जा रहा है which are at a fixed distance, which are at a fixed distance, जो एक फिक्स्ड, मतलब एक फिक्स डिस्टेंस पर हूं, है ना, फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट, फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट। डन है ना, इतना क्लियर हुआ। अगर बात किया जाए सर्कल क्या है, तो आप क्या बोल सकते हैं, सर्कल इज द कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। ये पॉइंट्स का कलेक्शन होता है, जो क्या हूं। अब कैसे पॉइंट्स का कलेक्शन होता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। जैसे ये पॉइंट्स का कलेक्शन है, इस तरह से कई सारे पॉइंट्स का कलेक्शन है ना। लेकिन ये पॉइंट्स की कंडीशन है विच आर एट द फिक्स्ड डिस्टेंस, जो एक फिक्स्ड डिस्टेंस पर हूं। अगर इसका वैल्यू मान लीजिए 2 है, तो इसका भी वैल्यू क्या होना चाहिए 2, और इसका भी वैल्यू क्या होना चाहिए 2। जितने भी हैं इन सब की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। डन है ना। फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट, मतलब फिक्स्ड पॉइंट से। तो अगर पूछा जाए सर्कल क्या है, तो क्या बताएंगे, सर्कल इज द कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। क्या बताएंगे, सर्कल इज द कलेक्शन ऑफ ऑल टाइप ऑफ पॉइंट्स which are at the fixed distance from the fixed point। दो चीज यहां पर याद रखना है, फिक्स्ड डिस्टेंस से, फिक्स्ड डिस्टेंस हो कहां से, फिक्स्ड पॉइंट से, और उसके चारों तरफ एक प्रकार से बाउंड्रीज ड्रा किया गया है ना, जो कि ये पॉइंट के कलेक्शन से बना हुआ है। तो ये कहलाता है आपका
क्या कहलाता है, सर्कल कहलाता है। अब ये आपका हो गया सर्कल, लेकिन ये जो सर्कल में जो फिक्स्ड पॉइंट होता है, सर्कल में उस फिक्स्ड पॉइंट का एक नाम दिया जाता है, जिसे आप कह सकते हैं टर्म्स रिलेटेड टू सर्कल। तो पहला टर्म्स यही चीज आता है, जो फिक्स्ड पॉइंट होता है उसको जो नाम दिया जाता है वो होता है सेंटर होता है। फिक्स्ड पॉइंट का क्या नाम होता है, सेंटर होता है। ध्यान दीजिएगा, ये जैसे मान लीजिए फिक्स्ड पॉइंट है, उस फिक्स्ड पॉइंट का नाम क्या होता है, सेंटर होता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ फिक्स्ड पॉइंट है, इसका नाम क्या होता है, सेंटर होता है। और जो फिक्स्ड पॉइंट से जो फिक्स्ड डिस्टेंस होता है, यानी कि यहाँ से जो फिक्स्ड डिस्टेंस है, ये जो आपका फिक्स्ड डिस्टेंस है ना, ये चीज आपका जो फिक्स्ड डिस्टेंस है, इस तरह से इस फिक्स्ड डिस्टेंस को कहा जाता है रेडियस। फिक्स्ड डिस्टेंस को क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ द सर्कल कहते हैं, है ना। और ध्यान देना, ये जो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स होता है, ये जो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स होता है जो कि फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस पर होता है, एक प्रकार से आप कह सकते हैं जो कलेक्शन ऑफ पॉइंट जो बाउंड्रीज लाइन बनाता है इसके अराउंड एक सेम डिस्टेंस पर, इस बाउंड्रीज लाइन को ही क्या कहा जाता है, इसको इधर लिख दिया जा रहा है ना, इस बाउंड्रीज लाइन को ही कहते हैं बेटा पेरीमीटर। लेकिन यहां पर अगर बात किया जाए इसके सेंस में, सर्कल के सेंस में पेरीमीटर ना कहकर यहां पर बोला जाता है सरकमफ्रेंस। यहां पर क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस बोलते हैं, है ना। और यहां से तुरंत एक क्वेश्चन बन जाता है, बताइए सर्कल का सरकमफ्रेंस का फार्मूला क्या होता है। तुरंत यहां से एक क्वेश्चन बनता है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, अगर सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल की बात किया जाए तो आप इसको सिंपली कह सकते हैं द बाउंड्रीज लाइन, है ना। या आप इसको कह सकते हैं इज इक्वल टू, ये इक्वल होता है पेरीमीटर ऑफ सर्कल, ये सर्कल के पेरीमीटर के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, सर्कल के पेरीमीटर के इक्वल होता है ये चीज, कौन, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। और जिसका वैल्यू क्या होता है, 2 पाई आर होता है, जिसका वैल्यू क्या होता है 2 पाई आर। आर मीन्स रेडियस और पाई एक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू होता है 22/7 या 3.14। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल और पेरीमीटर ऑफ सर्कल दोनों का मतलब एक ही चीज होता है, दोनों का मतलब क्या होता है, एक ही चीज होता है, और वो होता क्या है 2 पाई आर होता है। लेकिन यहाँ से इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ से कभी पूछ लिया जाता है, वैसे बहुत आसान टॉपिक अब जो बताने जा रहे हैं, पूछ लिया जाता है, सपोज करो ऐसे सर्कल तो नहीं है, या सपोज कर लो आप ये सर, अरे यार ये तो और खराब बन गया, एक मिनट, ये सपोज कीजिए आपका एक सर्कल है, यहाँ से पूछ लिया जाता है इंटीरियर पार्ट क्या है। तो सर्कल के अंदर वाले पार्ट को क्या कहते हैं, इंटीरियर पार्ट ऑफ सर्कल कहते हैं। सर्कल के अंदर वाले पार्ट को क्या कहते हैं, इंटीरियर पार्ट ऑफ सर्कल कहते हैं। और सर्कल के बाहर वाले पार्ट को, है ना, सर्कल के बाहर वाले पार्ट को क्या कहते हैं, एक्सटीरियर ऑफ सर्कल कहते हैं। सर्कल के बाहर वाले पार्ट को क्या कहा जाता है, एक्सटीरियर ऑफ सर्कल कहते हैं, और अंदर वाले भाग को इंटीरियर ऑफ सर्कल कहते हैं। डन है ना। एक्चुअल में रीजन क्या, इंटीरियर का मतलब ही होता है अंदर वाला भाग, इनर पार्ट, है ना, इसका मतलब ही होता है इनर पार्ट, है ना। और एक्सटीरियर का मतलब होता है बच्चा आउटर पार्ट। इंटीरियर का मतलब क्या होता है, आउटर पार्ट होता है। डन है ना। तो इंटीरियर का मतलब होता है इनर पार्ट, मतलब सर्कल के अंदर वाला पार्ट, और एक्सटीरियर का मतलब होता है आउटर पार्ट, मतलब सर्कल के बाहर वाला रीजन या बाहर वाला पार्ट। डन हुआ ना, इतना क्लियर। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। तो आपका सर्कल क्या होता है, तो आपने क्या सीखा, सर्कल इज द कलेक्शन ऑफ पॉइंट which are
at the fixed distance from the fixed point. In circle, the fixed point are called center and fixed distance are called radius, and the collection of points that draw a boundaries line is called circumference of circle. Circumference of circle is equal to perimeter of circle. That's value is equal to what? 2 pi r. And interior part means inner part of the circle, means within inner part of the circumference, and exterior part means what? Outer part of the circle. Done? Okay, so come next. Like this is circle. This is what? This is circle. If a line, if in a circle that line touch, from one point to another point, that line goes from one point to another point, but that is not pass through with center. ऐसी कोई लाइन जो कि सर्कल के एक सरकमफ्रेंस से जाकर दूसरे सरकमफ्रेंस पर मिलती हो, ऐसी कोई लाइन जो कि सर्कल के एक सरकमफ्रेंस से दूसरे सरकमफ्रेंस पर मिलती हो लेकिन वो सेंटर से होकर ना पास होती हो, तो ऐसी लाइन को कहा जाता है कॉर्ड. कॉर्ड बोलेंगे यहाँ पर, चॉर्ड नहीं बोलेंगे, कॉर्ड. एक्चुअल में यहाँ सी एच का साउंड का होता है. जैसे आपको आप देखे होंगे एक वर्ड होता है आपका स्टोमक, कुछ लोग इसको बोलते हैं स्टोमच, नहीं ये गलत है. एक्चुअल में यहाँ सी एच का साउंड का होता है, तो ध्यान देना सी एच का साउंड हमेशा का होता है, चा नहीं होता है बल्कि का भी होता है. अब ये चीज कहाँ से कवर होगा? तो ये चीज एक चैप्टर है प्रोनाउंसिएशन, स्पेलिंग, वहां से ये सारी चीजें कवर हो जाएंगी. चलिए ठीक, तो यहाँ पर कॉर्ड होगा, चॉर्ड नहीं होगा, ध्यान देना. है ना? तो ऐसी कोई लाइन जो कि एक सरकमफ्रेंस से दूसरे सरकमफ्रेंस के पॉइंट पर जाकर मिलती है लेकिन वो सेंटर से होकर पास ना होती हो, उसको क्या कहते हैं? कॉर्ड. लेकिन यदि यही कॉर्ड आपका सेंटर से पास होकर आगे निकलती हो, अगर यही कॉर्ड आपका क्या हो, सेंटर से, अरे भाई यही कॉर्ड अगर सेंटर से पास हो, यही कॉर्ड अगर क्या हो, सेंटर से पास हो, सेंटर से होकर निकलती हो, है ना, तो इस कॉर्ड का नाम तुरंत चेंज हो जाता है और इसको कह दिया जाता है डायमीटर. इसको क्या कह दिया जाता है? डायमीटर. ध्यान देना यहाँ से क्वेश्चन बना है, क्वेश्चन ये बना है, बताइए लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द, यहाँ से ये क्वेश्चन बना है आपका, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल, सर्कल का लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होता है? तो इसका आंसर होगा डायमीटर. तो डिफरेंस कॉर्ड और डायमीटर में अंतर क्या है? डायमीटर एक कॉर्ड ही है, बस केवल डिफरेंस इतना है कि डायमीटर जो है सेंटर से पास होना चाहिए, लेकिन कॉर्ड की कंडीशन है कि कॉर्ड सेंटर से पास नहीं होना चाहिए. दोनों एक सरकमफ्रेंस के, सर्कल के एक सरकमफ्रेंस से दूसरे सरकमफ्रेंस वाले पॉइंट पर जाकर मिलते हैं. डन है ना? यहाँ से क्लियर? आइए नेक्स्ट टॉपिक आते हैं. चलिए आइए नेक्स्ट पर आते हैं बेटा. ऑन है नेट, वही है ऑन है. चलो आइए एक टॉपिक और देख लेते हैं, है ना. चलिए यहाँ पर देखिएगा, अगर बात किया जाए जैसे आपका ये आपका सर्कल है ना, ये आपका क्या है? सर्कल. अगर सर्कल का पीस कर दिया जाए, सर्कल को अगर आप क्या कर दिया जाए, पीस कर दो, इसको ऐसे काट के अलग कर दो, है ना, सर्कल को अगर आप काट कर अलग कर दो, इसका नाम सपोज करो पी रख दो, इसका नाम क्या रख दो? टी. क्यू रख दो, है ना. तो यहाँ पी से लेकर क्यू तक एक पार्ट मिला, और है ना, यहाँ सपोज करो इसका नाम मान लो आर, इसका नाम क्या मान लो? एस. एक तुम्हारा पार्ट ये मिला पी आर क्यू, और एक पार्ट मिला पी आर पी एस क्यू, तो दो पार्ट हुआ, है ना. तो ये जो पीस हो गया सर्कल, इन्हीं पीस को आर्क कहते हैं. तो अगर बात किया जाए, बताइए आर्क क्या होता है? तो आप सिंपल से क्या बोल सकते हैं? आ
पीस ऑफ सर्कल, अ पीस ऑफ सर्कल, है ना, बिटवीन टू पॉइंट्स, ध्यान देना इस चीज को फोकस करना, बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के बीच में सर्कल का अगर पीस कर दिया जा रहा है तो उसी चीज को इज कॉल्ड, आगे आप कह सकते हैं इज कॉल्ड आर्क ऑफ सर्कल। यहां पर कहा क्या गया, अ पीस मतलब पार्ट ऑफ सर्कल, सर्कल के पीसेस को अगर वो दो पॉइंट के बीच में हूं तो, दो पॉइंट का मतलब ये हुआ, देखिएगा दो पॉइंट का मतलब ये हुआ, जैसे आपका एक सर्कल है, दो पॉइंट का मतलब एक पॉइंट ये हो गया, ये भी एक आर्क है ना। आप इस चीज को हटाकर आप कह रहे हैं नहीं, अगर हम ऐसा ड्रा कर दें ये भी, क्योंकि एक पॉइंट ये हुआ एक पॉइंट ये हुआ, अगर आप कह रहे हैं नहीं नहीं हम ऐसा नहीं ऐसे बनाते हैं, तब भी ये दो पॉइंट को कर रहा है, मतलब कुल मिलाकर दो पॉइंट से, सर्कल के दो पॉइंट से वो पीसेस होना चाहिए, है ना। हमेशा आप सर्कल को दो ही पार्ट में ब्रेक कर सकते हो, बहुत ज्यादा ऐसे या तो ब्रेक कर दोगे, ये चीज है, आप बीच से ब्रेक कर दिए, इसको सेकंड कहते दो हैं ना पार्ट सर। हो जाएगा, या आप ऐसा नहीं चाहोगे तो आप यहाँ से ब्रेक कर सकते हो, है ना। यानी कि जब आप दो पॉइंट से एक लाइन खींचोगे हमेशा सर्कल टू पार्ट में डिवाइड हो, और जब टू पार्ट में डिवाइड होता है यहाँ पर आपका आर्क भी टू टाइप्स का हो जाता है, या तो आर्क आपका मेजर टाइप का मिलेगा, तो अगर बड़ा सा आर्क मिल रहा है तो उसको मेजर आर्क कह दिया जाता है, अगर वहां छोटे वाले पार्ट जो होते हैं उसको आप क्या कहेंगे, माइनर आर्क कह देंगे। तो आर्क आपका टू टाइप्स का होता है, मेजर आर्क और माइनर आर्क। अच्छा ये कैसे हुआ, जैसे आप देख सकते हैं, ये जैसे आपका एक सर्कल है, आपने इसको काट दिया, ऐसे आपने क्या किया, काट दिया, जब आपने काटा तो यहाँ पर ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये क्या आपका माइनर माइनर आर्क है, और ये वाला नीचे वाला पोर्शन ये आपका मेजर क्या है, मेजर आर्क है। तो आर्क आपका कितने टाइप्स का होता है, टू टाइप्स का होता है ना। अगर सर्कल को आप टू इक्वल पीसेस कर रहे हैं, सर्कल का अगर आप, है ना, टू इक्वल पीसेस कर रहे हैं सेंटर के थ्रू, जब आप सर्कल को टू इक्वल पीसेस में कर देते हैं तो जो भी बनता है वो कहलाता है सेमी सर्कल। ध्यान देना, अगर आप सर्कल को, क्या जैसे ये आपका सर्कल, एक मिनट भाई, जैसे ये आपका सर्कल है ना, आप सर्कल को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, टू इक्वल पार्ट में होना चाहिए, है ना। तो ये आधा सर्कल, ये वाला जो जो शेडेड किया जा रहा है, ये आपका कहलाएगा सेमी सर्कल, है ना। तो एक सर्कल के अंदर कितने सेमी सर्कल होते हैं बताइए, टू टू सेमी सर्कल होते हैं। तुरंत यहां से क्वेश्चन बन जाता है, बताइए पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा, पेरीमीटर बताओ। ऑफ सेमी सर्कल, बिल्कुल बताइए, 2πr/2। सेमी सर्कल, तो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल लोग यही बताते हैं प्यार से मुस्कुराते हुए, 2πr/2, और हो जाता है भाई गलत, अच्छा खासा गलत हो जाता है, क्योंकि लोगों के दिमाग में क्या रहता है, लोगों के दिमाग में ये रहता है कि जब सर्कल का पेरीमीटर 2πr होगा तो सेमी सर्कल मतलब हाफ सर्कल, तो भाई सेमी सर्कल का पेरीमीटर 2πr/2 होगा। खैर उनका भी ये सोचना गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, लेकिन ये हो जाता है गलत। इसका रीजन ये है, इसका रीजन ये है, अब इसको थोड़ा फिगर से समझा दिया जाए। इस जैसे ये आपका सेमी सर्कल है, भाई यहां से लेकर यहां तक तो ठीक है, 2πr/2 बिल्कुल सही है, लेकिन यहां से जब यहां तक आएंगे तो एक आर यहां मिला, यहां से जब यहां तक आएंगे एक आर यहां मिला, तो +2r, ये आपका सही होगा। तो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, 2πr/2, मतलब आप कह सकते हैं पाई आर, चूंकि 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो πr + 2r होता है, याद रखना, अच्छा खासा कंफ्यूजन करता है, याद रहेगा ना। सेमी सर्कल का पेरीमीटर क्या होगा, πr + 2r होगा। डन है ना। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे एक टॉपिक और समझ लीजिए आज के लिए, है ना, जैसे ये आपका सर्कल है, ये आपका ये सेंटर है, अगर यहाँ पर सेंटर से क्या किया जा रहा है, अगर आप इसको सेगमेंट में डिवाइड कर रहे हैं,
तो ध्यान देना, ये वाला पोर्शन तो आर्क कहलाया, माइजर, सॉरी माइनर, और ये वाला पोर्शन माइजर। लेकिन ये पूरा पोर्शन क्या कहलाएगा, ये पूरा पोर्शन, तो इस पूरे पोर्शन को कहते हैं बच्चा सेगमेंट कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस पूरे पोर्शन को क्या कहा जाता है, सेगमेंट कहा जाता है। और ये आपका माइनर सेगमेंट है क्योंकि छोटा है, और ये वाला पोर्शन जो इस तरह से हम कर दे रहे हैं, ये वाला पोर्शन ये भी सेगमेंट है आपका। ये कौन सा सेगमेंट है, तो ये वाला पोर्शन आपका मेजर सेगमेंट है। याद रहेगा ना, ये वाला पोर्शन आपका कैसा सेगमेंट है, मेजर सेगमेंट है। लेकिन ध्यान देना, जैसे ही अगर आप सर्कल को कॉर्ड से ना डिवाइड करके, अगर आप सर्कल को रेडियस की सहायता से डिवाइड कर रहे हैं और फिर उसके अंदर का आप पूछ रहे हैं, अब बताओ इसे क्या कहते हैं, क्या इसे भी सेगमेंट कहेंगे, नहीं, गलत हो जाएगा। सेगमेंट हमेशा कॉर्ड से बनेगा, ध्यान दीजिएगा, इसे आप सेगमेंट नहीं कहेंगे। जब वहां पर रेडियस से बने हो, वो एरिया जो कि रेडियस से बना हो, तो उसको कहा जाता है बच्चा सेक्टर कहा जाता है। और आपका सेक्टर भी टू टाइप्स का हो जाता है, इसको माइनर सेक्टर कहते हैं, इसको माइनर, चूंकि छोटा माइनर सेक्टर कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, मेजर सेक्टर कहते हैं। चूंकि यहां पर थीटा का वैल्यू ज्यादा होगा तो यहाँ क्या होगा, मेजर सेक्टर होगा, यहाँ थीटा का वैल्यू कम होगा, इसलिए यहाँ क्या होगा, माइनर सेक्टर। सेगमेंट और सेक्टर में कंफ्यूजन तो नहीं होगा। हमेशा याद रखना, जो सेगमेंट होता है वो आपका किससे बनता है, बोलो, जैसे ये आपका ये चीज है, सेगमेंट हमेशा कॉर्ड से बनेगा। कॉर्ड और, ध्यान देना, कॉर्ड और सरकमफ्रेंस के बीच की एरिया सेगमेंट होगी। ये माइनर होगा तो ये मेजर होगा। लेकिन अगर बात किया जाए टू रेडियस, बात यही क्या कर दिया जाए, टू रेडियस है ना, और सरकमफ्रेंस, टू रेडियस और सरकमफ्रेंस के बीच की जो एरिया होगी ये आपका सेक्टर होगा। मतलब सेक्टर के लिए रेडियस होना चाहिए, है ना, और ये आपका माइनर सेक्टर है तो ये कैसा सेक्टर होगा, मेजर सेक्टर होगा। डन हुआ, इतना समझ में आया। तो ये आपका एक प्रकार से सर्कल का इंट्रोडक्शन था। डन है ना, कल इस पर कुछ क्वेश्चन करवाया जाएगा, इसके बाद एक्सरसाइज। अभी यहाँ पर कुछ पॉइंट और हैं सर्कल से रिलेटेड। डन, आज के लिए इतना ही, ओके।